सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमारा 2024 लगभग एंड पे है एंड 2025 में हमारे दो पेपर होने हैं, यूपी पीसीएसजे एंड यूपी एपीओ। ठीक है, तो आज एक स्टूडेंट का कॉल आया था। वो पूछ रहे थे कि सर मेंस की तैयारी के बारे में कुछ बताइए कि मेंस की तैयारी हम कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि सर अगर इस पर एक वीडियो आएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि यूपी एपीओ मेंस पर ही हम फोकस करेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है यूपी एपीओ, मतलब एपीओ ही क्या, पीसीएसजे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, एचजीएस हो, सबसे ज़्यादा होती है कि फ्रेमिंग ऑफ आंसर। आंसर की हम फ्रेमिंग कैसे करें। ठीक है, आंसर राइटिंग हम करें कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म करें, कितना बड़ा होगा आंसर, 10 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखा जाएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखा जाएगा और क्या लिखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है हमेशा। यही सेम चीज़ वो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि फ़ोन पे तो इतना नहीं हो पाएगा कि मैं आपको हर चीज़ एकदम, जिसे कहते हैं कि काफ़ी बड़े स्तर पे बता पाऊँ। तो मैंने कहा कि मैं इस पे वीडियो ले आऊँगा। तो ये वीडियो इसी पे है। तो देखिए, आंसर राइटिंग का जहाँ तक मैं बता सकता हूँ आपको कि सबसे अच्छा फंडा रहता है कि आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं आपके पास, ठीक है, जो भी आपके, चाहे आप एपीओ टारगेट करके चल रहे हो चाहे यूपीजे, जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर्स हैं, और वो भी एक अच्छी पब्लिकेशन की बुक आप ले लेना। ठीक है, लोकल पब्लिकेशन की मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा लेने के लिए। सिंघल्स की हुई या और भी अच्छे पब्लिकेशंस हैं, उनकी बुक आप एक बार देखो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सॉल्व की कोशिश करना कि सॉल्व लो आप, जो सॉल्व लो। और उसको हमें ये नहीं करना कि हम पूरा का पूरा वही उतार दिए जो उसमें दिया हुआ है। वो तो कॉपी पेस्ट वाली टेक्निक है और वो आपको याद तो करना नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आप पूरा आंसर याद कर सकते हैं और क्या वही वर्ड टू वर्ड आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा। बेयर एक्ट को रट डालना पॉसिबल नहीं है। जो बोलते हैं कि बेयर एक्ट को ही रट डाले थे, तो समझ में नहीं आती बातें। आप समझ सकते हैं बेयर एक्ट, याद कर लिया आपने, ये झूठी बातें हैं। झूठी बातें क्या, कोई अपवाद है अगर तो वो अलग बात है, एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें ये देखिए, जैसे आपने कोई भी, सपोज करिए कि आपने उठाया व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, या डिफरेंशिएट बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, तो उसमें आप मोटे मोटे पॉइंट्स ये देखिए, ये एनालिसिस करिए कि इस आंसर की जो बॉडी है, जो ये एक पेज का आंसर बना है, ये किन किन मुख्य शब्दों से मिलकर, मुख्य एलिमेंट्स से मिलकर बना है। ठीक है, एक बड़े आंसर में हर चीज़ रिलेवेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें रिलेवेंट होती हैं जो उसको इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे हमें गौर करना आवश्यक है। तो आप जो भी कोई आंसर उठाइए, उसकी बॉडी में आप रिलेवेंट चीज़ें उठाइए। जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, या मैंने आपको अभी जो बताया था कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, ठीक है, या डिफरेंस क्या है कल्पेबल और होमिसाइड और मर्डर का। तो इसमें सिंपल सा एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो आपकी ग्रेविटी है वो मर्डर में ज़्यादा है, कल्पेबल होमिसाइड में कम है। अब जैसे कि आप डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है भाई। मर्डर में इंटेंशनली एक्ट होता है, फर्स्ट जो पॉइंट है, उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। सेकंड में क्या है, मर्डर में नॉलेज और इंटेंशन कंबाइंड होती है तो मर्डर बनता है। कल्पेबल होमिसाइड में क्या है, या तो नॉलेज रहेगी, ठीक है, या केवल इंटेंशन था। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे इंटेंशन था, यहाँ पे मर्डर में क्या है, इंटेंशन एंड नॉलेज भी हो गई। ठीक है, केवल नॉलेज है, वहाँ पे इंटेंशन नॉलेज दोनों है। ठीक है, वहाँ पे वर्ड का यूज़ क्या किया गया है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी।
डेथ हो ही जाएगी। यहाँ पे क्या किया गया है, मे लाइक टू कॉज डेथ, लाइकली टू बी कॉज डेथ। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक निश्चितता है, मर्डर में एक निश्चितता है, एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, सुनिश्चित है, हो ही जाएगी। कल्पेबल में लाइकली पे डिपेंड नहीं कीजिए, आप कभी देखिए लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज बॉडी इंजरी, लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, केवल एक जगह कल्पेबल होमिसाइड में ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि मर्डर डेथ हो जाएगी, वो इंटेंशन टू कॉज डेथ पहला पॉइंट है। बाकी सब में अनिश्चितता है, जितना भी नीचे दिया गया है, लेकिन मर्डर में हर जगह परफेक्शन है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, डिवाइड करके अपने एक शॉर्ट नोट बनाना है कि ये चीज़ें पॉइंट हैं और यही हमारा एक बड़े आंसर को फ्रेम करेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर की कोई भी अच्छी पब्लिकेशन की ले लीजिए सॉल्व, और उसमें से थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि जो ये पूछा गया है, व्हाट इज़ कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, या व्हाट इज़ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। रॉबरी में थेफ्ट एक्सटॉर्शन से मिलकर रॉबरी बनती है, रॉबरी के क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, रॉबरी पे इतना बड़ा आंसर कैसे बना, किन किन चीज़ों को मिल के इतना बड़ा आंसर फ्रेम हुआ है, उन चीज़ों को आप अपने नोट करिए नोट्स में, वो इफ़ेक्टिव रहेंगे और उन्हीं से आप अपने आंसर को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक लीडिंग केस लॉ सॉरी एक लीडिंग केस लॉ रेलेवेंट सेक्शंस पे ज़रूर नोट करके रखिए अपने नोट्स में, जो भी रॉबरी पे, डकैती, मर्डर, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, जो भी सब पे एक लीडिंग केस लॉ, क्योंकि अक्सर वो पूछ लेते हैं साइट विद केस लॉ, ठीक है, और डिसाइड विद केस लॉ, तो इसमें आपको इजी रहेगा। तो ये एक तरीका है कि मेंस की समस्या से थोड़ा सा हम निजात पा सकते हैं। इसमें आप पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए, रिलेवेंट पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए, पूरा बॉडी मत उतारिए, उससे केवल एक आइडिया लीजिए ये क्वेश्चन का ये आंसर है, और इसके बेसिस पे आप आइडिया लेके अपने नोट्स फ्रेम कर लीजिए, ठीक है। और इसी चीज़ को हम आपसे करवाने जा रहे हैं अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज़ में, जो कि 20 अक्टूबर से यूपी एपीओ मेंस की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, और उसमें हम आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे इसी पद्धति पे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका आंसर राइटिंग ईजी हो सके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो बंधु ने सवाल किया था उनको जवाब मिल गया होगा कि मेंस की आंसर राइटिंग हम कैसे करें। तो बाकी आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। पुलिस रेगुलेशन कैसे डील करना है, क्या क्या पैरा पढ़ने हैं, इसका वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7505757170 है। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है रिगार्डिंग यूपी एपीओ प्री टेस्ट सीरीज़, यूपी एपीओ मेंस टेस्ट सीरीज़ और यूपी और उत्तराखंड यूके एपीओ प्री टेस्ट सीरीज़ से जुड़ी हुई, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी क्वेरी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।